हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्यावित अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3 लेकर आया हुआ हूँ। तो पार्ट 2 में भी हमने कुछ मोटिवेशनल थ्योरी के डिस्कशन किए थे। यहाँ पर हम फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई और 16 बेसिक डिजायर्ड थ्योरी की बात करने वाले हैं। एबीएम में हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कोई नई चीज़ नहीं है। 16 बेसिक डिजायर थ्योरी ये नई चीज़ होगी हमारे लिए, ठीक है। तो हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, 2 फैक्टर मतलब दो चीज़ें। इनके हिसाब से एक मोटिवेशन होता है और एक हाइजीन। क्या होता है? एक मोटिवेशन और एक हाइजीन। मोटिवेशन का रहना ज़रूरी है, तभी आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाइजीन के रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ना रहने से आतंक मच जाता है, ना रहने से परेशानी हो जाती है। अगर हाइजीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेसिक सैलरी आपको मिलनी चाहिए, वो है तो ठीक है, कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, भाई हमको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ना मिले सैलरी तो आफत हो जाती है। तो यही है 2 फैक्टर थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन और हाइजीन पर आधारित होती है। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, इसे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं, कंक्लूड दैट सर्टेन फैक्टर इन द वर्क प्लेस रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फैक्शन बट इफ एब्सेंट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। तो इनके हिसाब से अगर वर्क प्लेस पर कुछ सर्टेन फैक्टर हैं, अगर ठीक है, सर्टेन फैक्टर्स अगर हैं तो वो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन अगर वो एब्सेंट हैं तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन देने लगते हैं। ओके, द फैक्टर दैट मोटिवेट पीपल कैन चेंज ओवर देयर लाइफ टाइम। भाई कौन सा फैक्टर आपको मोटिवेट करता है वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। जब आप छोटे थे तो एक टॉफ़ी भी आपको मोटिवेट करती थी कुछ कर देने के लिए, जब आप बड़े हुए तो पैसे आपको मोटिवेट कर रहे हैं। सर्टेन एज के बाद में फैक्टर बदलता जाता है कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है। बट रिस्पेक्ट फॉर मी एज ए पर्सन, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर मी एज ए पर्सन ये हमेशा जो है, मतलब मेरे लिए एज ए पर्सन आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। ये फैक्टर जो है मोटिवेटिंग फैक्टर हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में काम आता है। किसी भी स्टेज में व्यक्ति हो वो अपनी जो है मतलब रिस्पेक्ट चाहता है। किसी भी स्टेज में, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, किसी भी स्टेज पर हैं, लेकिन आपको ये अच्छा लगता है जब आपको कोई रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, किसने? हर्ट्ज़बर्ग ने डिस्टिंग्विश किया कि 2 फैक्टर हैं, एक मोटिवेशन फैक्टर है और एक हाइजीन फैक्टर है। मोटिवेशन फैक्टर विल गिव पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। अगर मोटिवेशन के फैक्टर मौजूद हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। जैसे चैलेंजिंग वर्क आपको दिया जाए तो आप मोटिवेट होंगे। रिकग्निशन, पहचान दी गई, आपको रिकग्नाइज किया गया कि हाँ ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, नए तरीके की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। बस जैसे घर जो है आपके नाम पर सौंप कर कोई चला गया तो आपको एक रिकग्निशन मिलती है कि भाई मुझ पर इतना ट्रस्ट है इनको, तभी तो इन्होंने मुझे जो है यहाँ पर अपने घर की जिम्मेदारी दी है। तो वही बहुत है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। हाइजीन फैक्टर में दैट डू नॉट मोटिवेट इफ प्रेजेंट। अगर हाइजीन फैक्टर मौजूद हैं तो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइजीन फैक्टर के रहने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलती है, बट इफ़ एब्सेंट, अगर ये गायब हों तो ये डीमोटिवेशन में रिजल्ट कर जाते हैं। होने का कोई फर्क नहीं है, ना होने से बवाल है। मैंने यही शब्द यूज किया। अगर है ये फैक्टर तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। जैसे मैंने आपको सैलरी का एग्जाम्पल दिया, सैलरी मिल रही है तो ठीक है, सैलरी तो मिलेगी भाई, नौकरी कर रहा हूँ तो सैलरी मिलेगी, राइट। लेकिन अगर सैलरी ना मिले तो आफत है। ओके, तो वही डीमोटिवेशन की तरफ आपको ले जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, मोटिवेशन हमें पता है, हाइजीन फैक्टर क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक समझिए तो अच्छा लगेगा। द नेम हाइजीन फैक्टर इज यूज्ड बिकॉज लाइक हाइजीन द प्रेजेंस विल नॉट मेक यू हेल्दियर बट एब्सेंस कैन कॉज हेल्थ डिटोरिएशन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, है ना, जो हम बोलते हैं नहीं, हाइजीनिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, हाइजीनिक फूड लेना चाहिए। तो हाइजीन मतलब साफ सफाई से एक तरीके से कह सकते हैं। तो अगर साफ सफाई मौजूद है, ठीक है, तो आपसे आपके स्वास्थ्य को नहीं सुधारेगा। अगर आप हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, आप मोटे नहीं हो जाएंगे, आप हेल्दी नहीं हो जाएंगे। लेकिन यदि हाइजीनिक फैक्टर एब्सेंट हो, आप कोविड टाइम पे अच्छे से हाथ ना धुलें, यदि ये चीज़ एब्सेंट हो तो आपकी हेल्थ जो है डिटोरिएट हो सकती, खराब हो सकती है। इसीलिए इसे हाइजीन फैक्टर कहा गया कि भाई रहने पर कोई फर्क नहीं है, ना रहने पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इसे हाइजीन फैक्टर कहा जाता है। बस इतनी ही 2 बातों पर ही ये पूरा का पूरा मामला सलट जाता है फ्रेंड्स। बस इन्हीं 2 बातों पर ही ये हर्ट्ज़बर्ग जो थ्योरी है खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हाइजीन फैक्टर में क्या, स्टेटस,
जॉब की सिक्योरिटी, सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट मतलब सैलरी के अलावा जो बेनिफिट मिलते हैं उन्हें फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं। तो अगर आपको स्टेटस मिलता है, आपको जॉब की सिक्योरिटी है, बैंक में, सरकारी बैंकों में जॉब की सिक्योरिटी है, ठीक है, तो ये आपका हाइजीन फैक्टर हो गया। अगर जॉब सिक्योरिटी है तो ठीक है, अगर ना हो, सोचो कि अभी सरकारी बैंकों में जॉब सिक्योरिटी ना रहे, तो क्या होगा, आपके लिए प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में कोई फर्क ही नहीं रहेगा भाई, आप कल को बैंक छोड़ोगे और दूसरी जॉब ज्वाइन कर लोगे। देखो समझो इस बात को। तो अगर ना रहे वो फैक्टर तो आपको डिमोटिवेट कर देगा कि यार इतनी टेंशन लेकर के यहाँ बैठने से अच्छा है उतनी टेंशन लेकर के प्राइवेट में अच्छी सैलरी लेते हैं, होगा। ओके, तो यही बोल रहे हैं। सैलरी भी मैंने आपको बताया कि हाइजीन फैक्टर है। अगर सैलरी मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम है। इसी तरीके से फ्रिंज बेनिफिट जो एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, ये सभी फ्रेंड्स आपके हाइजीन फैक्टर हो जाते हैं। हाइजीन फैक्टर का मैंने आपको समझाया, जैसे हाइजीन मतलब इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसी तरीके से कि हाइजीनिक अगर इन्वायरमेंट में आप रहते हैं तो उसकी वजह से आप हेल्दी तो नहीं होंगे, लेकिन अगर अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहेंगे तो बीमार जरूर पड़ जाएंगे। द थ्योरी इज समटाइम्स कॉल्ड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब चूंकि दो फैक्टर हैं, मोटिवेशन और हाइजीन, तो इसलिए उसे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से भी फ्रेंड्स हम जानने लगते हैं, ठीक है, डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी। मोटिवेशन फैक्टर को हम इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, दैट विल इंक्रीज employee job satisfaction, while hygiene factors are extrinsic factor to prevent any employee dissatisfaction। तो मोटिवेशन फैक्टर को इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, हाइजीन फैक्टर को एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। अगर मोटिवेशन फैक्टर है या इंट्रिंसिक फैक्टर है तो एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। अगर हाइजीन फैक्टर जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है। तो अगर उनका मौजूद रहना जरूरी है, हाइजीन फैक्टर के रहने से एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन रुकता है। क्या होता है? डिससेटिस्फैक्शन रुकता है। हर्ट्जबर्ग एडवोकेटेड दैट सप्लाई ऑफ हाइजीन फैक्टर्स, हर्ट्जबर्ग ने कहा कि सप्लाई ऑफ हाइजीन फैक्टर्स टू फुलेस्ट एक्सटेंट नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। आप मतलब हाइजीन फैक्टर को फुलेस्ट, पूरी तरह से हाइजीन फैक्टर जो है सारे अवेलेबल करवा दीजिए वर्क एनवायरनमेंट में, तो भी जरूरी नहीं कि वो जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा, एम्प्लॉय अपने जॉब में सेटिस्फाइड महसूस करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस आर प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन फैक्टर मस्ट बी यूज्ड एंड अप्लाइड। तो अगर आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है या उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो मोटिवेशन का फैक्टर होना जरूरी है। मोटिवेशन के फैक्टर से ही आप अच्छा काम करते हैं। हाइजीन का फैक्टर ना रहने पर प्रॉब्लम है, रहने पर कोई दिक्कत नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं देता है। टू फैक्टर्स थ्योरी इज क्लोजली रिलेटेड टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, बट इट इंट्रोड्यूसेस मोर फैक्टर फॉर टू मेजर हाउ इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड टू द वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि टू फैक्टर की जो थ्योरी है वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से क्लोजली रिलेटेड है, संबंधित है, लेकिन यहाँ पर और भी फैक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि मेजर करते हैं कि इंडिविजुअल वर्क प्लेस पर क्यों मोटिवेट होते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से मोटिवेट होते हैं, उसके लिए और भी फैक्टर इन्होंने अवेलेबल करवाए। जैसे वहाँ पर क्या था, सिक्योरिटी, सेफ्टी, है ना, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम था इसमें मैस्लो में। यहाँ पर और भी फैक्टर अवेलेबल करवाए गए हैं जो बताते हैं कि वर्क प्लेस पर व्यक्ति इंडिविजुअल मोटिवेटेड क्यों फील करता है। द थ्योरी आर्ग्यूड दैट मीटिंग द लोअर लेवल नीड्स यानी एक्सट्रिंसिक और हाइजीन फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल वुड नॉट मोटिवेट देम टू एक्सर्ट एफर्ट बट वुड ओनली प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड। तो इन्होंने कहा कि अगर लोअर लेवल की जो नीड है, एक्सट्रिंसिक नीड या हाइजीनिक फैक्टर अगर जो है अगर अवेलेबल करवाए जाते हैं तो उससे इंडिविजुअल जो है मोटिवेट नहीं होता है, उससे इंडिविजुअल मोटिवेटेड नहीं फील करता है और अपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता है, ठीक है। तो अगर हम लोअर लेवल की नीड किसी एम्प्लॉय की मीट करते हैं तो उससे वो मोटिवेटेड नहीं होता, उससे वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता है। हाँ, ये है कि वो डिससेटिस्फाइड होने से हम उसे रोक पाते हैं। जब हम उसकी लोअर लेवल की नीड को, एक्सट्रिंसिक या हाइजीन फैक्टर को अवेलेबल करवा देते हैं तो उसको डिससेटिस्फाइड होने से जरूर रोक देते हैं। घूम टहल के मेरे ख्याल से वही बातें बार बार हो रही हैं। इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉय, अगर मोटिवेट करना चाहते हो एम्प्लॉय को तो हायर लेवल नीड्स जिन्हें हम इंट्रिंसिक या मोटिवेशन फैक्टर कहते हैं मस्ट बी फुलफिल्ड, इनका फुलफिल होना जरूरी है। तो अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं एम्प्लॉय को तो उसके लिए हायर लेवल की नीड या मोटिवेशनल फैक्टर होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर लेस टू कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयज मोटिवेशन नीड। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जिन्हें हम हाइजीन फैक्टर भी कहते हैं, हाइजीन फैक्टर एम्प्लॉय के मोटिवेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स आर जस्ट टू प्रिवेंट एनी डिससेटिस्फैक्शन टू अराइज एट वर्क प्लेस। हाइजीन फैक्टर का या फिर जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर का रहने से केवल डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ने से रोका जा सकता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर को हम जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर के नाम से भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर को जाना जाता है।
तो फ्रेंड्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर एक्चुअली फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर को ही हम मोटिवेशनल फैक्टर भी कहते हैं और यही एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ये बातें हो गई। अब उसके बाद में इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें जॉब कंटेंट फैक्टर के नाम से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्सट्रिंसिक फैक्टर को हम जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को हम जॉब कंटेंट फैक्टर के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्सट्रिंसिक में कंटेक्स्ट है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ पर जो है इंट्रिंसिक में कंटेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत पालिएगा क्योंकि बोल्ड में दिया हुआ है बुक में, मैकमिलन बुक में ये बोल्ड में दिया हुआ है, ऐसे इसीलिए रेड किया हुआ है क्योंकि जिस चीज़ को वो खुद जो है हाईलाइट कर देते हैं तो उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स को हम जॉब कंटेंट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को हम जॉब कंटेक्स्ट, TEXT, ठीक है, जॉब कंटेक्स्ट के नाम से आते हैं। These two group of extrinsic and intrinsic factors are not necessarily opposite to each other। जरूरी नहीं कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट हों, जैसे सेटिस्फैक्शन का अपोजिट जरूरी नहीं है डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है ये नो सेटिस्फैक्शन हो। सेटिस्फैक्शन का अपोजिट जरूरी नहीं कि डिससेटिस्फैक्शन हो, इट इज नो सेटिस्फैक्शन। उसी तरीके से डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट जरूरी नहीं कि सेटिस्फैक्शन हो, दिस इज नो डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, नो लगा दो उसके। तो डिससेटिस्फैक्शन का अगर अपोजिट लेना है तो सेटिस्फैक्शन ना करके नो डिससेटिस्फैक्शन कर दीजिए, ये इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो बस यहीं पर ही आपकी ये थ्योरी जो है कवर हो जाती है। हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के बारे में हमने जाना। तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी, जिसके हिसाब से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं। इनके हिसाब से कुछ सर्टेन फैक्टर होते हैं वर्क प्लेस पर, अगर वो होते हैं तो उसकी वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और अगर वो फैक्टर नहीं होते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। फैक्टर जो मोटिवेट करते हैं लोगों को चेंज ओवर दियर लाइफ टाइम, मतलब कहने के जो फैक्टर जो आपको मोटिवेट करते हैं वो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ बदलते रहते हैं। कभी किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होते थे, अब किसी और चीज़ के लिए। बट रिस्पेक्ट फॉर मी एज ए पर्सन, ये इकलौता फैक्टर है जो ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में आपको मोटिवेट करता है। रिस्पेक्ट फॉर मी एज ए पर्सन, उन्होंने यानी फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने डिस्टिंग्विश किया दो चीज़ें कहीं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम मोटिवेशनल फैक्टर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? मोटिवेशन फैक्टर। और कुछ होते हैं हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर अगर मौजूद होंगे तो पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन लेकर आएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन हाइजीन फैक्टर्स के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अब्सेंट हैं तो वो डीमोटिवेशन लेकर आते हैं। क्लियर हो जाती है बात? मोटिवेशन में आपका चैलेंजिंग वर्क हो गया, रिकग्निशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये सब आपको मोटिवेशन देते हैं। और हाइजीन फैक्टर में स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी और फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सभी जो है आपके क्या हैं? हाइजीन फैक्टर हैं। ये आपको रहने पर कोई खास फायदा नहीं देंगे, लेकिन ना रहने पर बहुत परेशानी करते हैं। हाइजीन फैक्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हाइजीन में आप मतलब अगर आप हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप हेल्दी तो नहीं होंगे, लेकिन अगर हाइजीनिक इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं तो पक्का आपकी हेल्थ जो है डिटोरिएट हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ये बात तय होती है। इसीलिए चूँकि यहाँ दो फैक्टर की बात होती है, एक मोटिवेशन दूसरा हाइजीन, तो इसीलिए मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी भी कह देते हैं, डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोटिवेशन जो फैक्टर होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और हाइजीन जो फैक्टर होते हैं वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर की वजह से आपका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और जो है ये हाइजीनिक फैक्टर के रहने से तो कुछ बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन अगर ना रहे तो ये जो है डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देता है। तो अगर जो है मोटिवेशन हाइजीनिक फैक्टर मौजूद हैं तो डिससेटिस्फैक्शन को रोकेंगे। क्लियर हो गई? हाइजीनिक फैक्टर है कोई फ़र्क नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। क्लियर हो जाती है बात? तो ऐसे में अगर हाइजीनिक फैक्टर है तो डिससेटिस्फैक्शन को रोकेगा बढ़ने से। हर्ट्ज़बर्ग ने कहा कि अगर हम सारे हाइजीनिक फैक्टर एक साथ आपको अवेलेबल करवा दें फुल, उसके बावजूद ही जरूरी नहीं कि आपका एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए, क्योंकि उसके लिए जरूरी है मोटिवेशनल फैक्टर का होना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशनल फैक्टर मस्ट बी यूज्ड एंड अप्लाइड। तो आपको अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स मोटिवेशन का फैक्टर मस्ट बी यूज्ड और अप्लाई किया जाना चाहिए। मोटिवेशन जरूरी है, हाइजीनिक फैक्टर से काम नहीं बनेगा। टू फैक्टर थ्योरी जो है आपकी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बशर्ते कि इन्होंने क्या हुआ है मोर फैक्टर्स जो है अवेलेबल करवाए हुए हैं हाइजीन थ्योरी से। मैस्लो की थ्योरी से ज़्यादा फैक्टर अवेलेबल करवाए हैं जो वर्क प्लेस पर किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को मोटिवेट करते हैं। इसमें थ्योरी कहती है, मतलब ये
हर्ट्जबर्ग थ्योरी कहती है कि अगर हम लोअर लेवल की नीड को मीट कर देते हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक और हाइजीनिक फैक्टर अगर हम अवेलेबल करवाते हैं तो उससे इंडिविजुअल मोटिवेट नहीं होता है एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, बल्कि इट वुड प्रिवेंट फ्रॉम देम बीइंग डिससेटिस्फाइड। लेकिन ये क्या करता है, उन्हें डिससेटिस्फाइड होने से रोकता है। ओके, तो लो लेवल की अगर नीड को आप पूरा करते हैं तो उससे वो मोटिवेट तो नहीं होगा, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन उसका कम रहेगा, डिससेटिस्फाइड होने से रोकेगा। अगर आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसके लिए इंट्रिंसिक, है ना, या मोटिवेशनल फैक्टर चाहिए, जिसे हायर लेवल की नीड कहते हैं। हायर लेवल की नीड को फुलफिल किया जाना जरूरी होता है, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है एम्प्लॉय के मोटिवेशन में कम कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं एम्प्लॉय की मोटिवेशनल नीड में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर वाज जस्ट टू प्रिवेंट एनी डिससेटिस्फैक्शन टू अराइज इन देयर वर्क प्लेस, ठीक है। तो वर्क प्लेस पर डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ने से रोकने में काम आते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर को फ्रेंड्स हम जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर भी एक्सट्रिंसिक में एक्स है और यहाँ पर कंटेक्स्ट में भी ई एक्स है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक्चुअली वो फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय के लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर को हम जॉब कंटेंट फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? जॉब कंटेंट फैक्टर के नाम से जानते हैं। दो ग्रुप जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के हैं, ये जरूरी नहीं कि एक दूसरे के अपोजिट ही हो। जैसे सेटिस्फैक्शन का अपोजिट जरूरी नहीं कि डिससेटिस्फैक्शन हो, नो सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नो सेटिस्फैक्शन। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली अपोजिट हो, ये होगा तो है ना, दिन का उल्टा रात ओके है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन का अपोजिट डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है कि नो सेटिस्फैक्शन, मतलब हम पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, बस ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डिससेटिस्फैक्शन का उल्टा जरूरी नहीं कि सेटिस्फैक्शन हो सकता है नो डिससेटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन हो। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। हमने मैग्रेगर की हर्ट्जबर्ग की, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ ली। अब आती है डगलस मैग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है। डगलस मैग्रेगर की थ्योरी एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स क्या कहती है? आदमी लापरवाह होता है, काम नहीं करना चाहता है। थ्योरी वाई कहता है कि आदमी को काम करना बहुत पसंद है। बस यही बेसिक डिफरेंस दिमाग में रख करके चलेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बात। डगलस मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात की, जो कि इनकी बुक थी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। तो डगलस मैग्रेगर की बुक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात करी, ठीक है। अब इसको रेड किया हुआ है तो ध्यान रखेंगे, बुक का नाम है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज बाय डगलस मैग्रेगर, ठीक है। तो इन्होंने दो थ्योरी दी। These two theory clearly distinguish traditional autocratic assumption about the nature of people, theory X, and from more behaviorally based assumption, theory Y। तो इन्होंने दो एजम्पन दी। एक तो ऑटोक्रेटिक अप्रोच, मतलब यहाँ पर क्या है, आदमी लापरवाह है, जब तक सुपरवाइज नहीं करोगे तब तक काम नहीं करेगा, तो आपको कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी मतलब निरंकुशता लगानी पड़ती है, दबाव देना पड़ता है। और दूसरी थ्योरी जो है बिहेवियरली बेस्ड है, थ्योरी वाई। दोनों के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात की। द यूजफुलनेस ऑफ मैग्रेगर थ्योरी आर हिज कन्विंसिंग आर्गूमेंट दैट मोस्ट मैनेजमेंट एक्शन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वट एवर थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मैनेजर्स होल्ड। मतलब मैग्रेगर ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाई जाती है, उसके लिए जो भी थ्योरी जो है ह्यूमन बिहेवियर मैनेजर्स के पास अवेलेबल होती, उसी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। कहने मतलब मेरा ज्ञान जितना है उसी ज्ञान के आधार पर ही मैं अपनी कंपनी को चलाऊंगा। मेरा कहने मतलब ये है, अगर मुझे नहीं पता है कि एम्प्लॉय को रिवार्ड देने से वो मोटिवेट होते हैं तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। थ्योरी एक्स की एजम्पशन है एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली लेजी बाय नेचर एंड डिजायर टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल। तो थ्योरी एक्स कहती है कि आदमी जन्मजात लापरवाह होता है और कम से कम काम करना चाहता है, जितना हो सके वो काम को टालता है। काउच पोटैटो बोलते हैं, जो सोफे पे बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, मतलब उनको कुछ करने का मन ही नहीं करता है। जैसे ह्यूमन नेचर हम में से भी कई सारे लोग हैं, इवन कोशिश की जाती है संडे को ना नहाया जाए, स्किप कर दिया जाए। क्या हो रहा है? ये थ्योरी एक्स आपके ऊपर लागू हो रही है, ठीक है। उसके बाद में ही सी डिसलाइक टू वर्क एंड विल लाइक टू अवॉइड इट इफ ही सी कैन, मतलब उसे काम करना पसंद नहीं है। थ्योरी एक्स कहती है कि व्यक्ति को काम करना पसंद नहीं है, वो इसे अवॉइड करेगा अगर वो अवॉइड कर सकता है। ही सी अवॉइड्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर टू बी लेड डायरेक्टेड बाई सम अदर। ये बोलते हैं कि मतलब वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, और उसकी कोशिश रहती है कि कोई उसे लीड करे,
कोई उसे डायरेक्ट करे कि क्या करना है, मैंने बोला जाओ वहाँ पर जो है जाकर के 2 बाल्टी पानी डालो गमले में, तो गए 2 बाल्टी पानी डाले, फिर आके बैठ गए। अब मैंने बोला जाओ टीवी ऑन कर लो, तो टीवी ऑन हो गई। इस तरीके का नेचर होता है, कोई बताएगा तो करेंगे, नहीं तो बैठे। ये आपके घर में जो आप सर्वेंट लगाते हैं, मेड लगाते हैं, उन पर ये एकदम प्रैक्टिकली फिट बैठता है। जहाँ बोलोगे उसके अलावा 1 इंच इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो बोलोगे वो भी मुश्किल से करेंगे, ठीक है ना। सी इज सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। सेल्फ सेंटर्ड होता है व्यक्ति, मतलब वो अपने पर ध्यान देता है। एक्स थ्योरी कहती है कि व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है और ऑर्गेनाइजेशन जाए, हमें मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जाए भाड़ में, ये वाली सिचुएशन के साथ, सोच के साथ चलता है। ही एंड सी हैज लिटिल एम्बिशन, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफर्स टू लीड बट वांट सिक्योरिटी। बहुत छोटी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लीड किया जाना पसंद करता है, कोई बताए कि क्या करना है तो करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जो भी मतलब कहीं ना कहीं पैसे आते रहें, इस बात के लिए वो प्रयास, उसे अच्छा लगता है कि सैलरी आती रहे, बाकी जो कहोगे तो वो कर दूंगा, नहीं तो बैठा रहूँगा, ठीक है। उसके बाद में ही सी नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड लैक क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। जो व्यक्ति है थ्योरी एक्स वाला, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है और वो जो है मतलब क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ही सी बाई नेचर रेजिस्ट टू चेंज ऑफ एनी टाइप। उसका नेचर ही है कि किसी भी तरीके के चेंज को वो बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं करता और अवॉइड करता है, ठीक है। रजिस्ट करेगा, विद्रोह करेगा। बोलोगे कि कल से जो है एक्सेल सीट पे काम करना, ना रजिस्टर पे करता था, रजिस्टर पे ही करूँगा, बाकी आप देख लो, मैं नहीं जानता। तो ये थ्योरी एक्स कहती है। एज पर थ्योरी एक्स, मैनेजमेंट स्टाइल रिक्वायर क्लोज फर्म सुपरविजन विद द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट आर द प्रॉमिस ऑफ ग्रेटर पे एज मोटिवेटिंग फैक्टर। अब ऐसे एम्प्लॉय जो एक्स वाली कैटेगरी में आते हैं, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमें क्लोज और फर्म सुपरविजन करने की जरूरत है। मतलब नज़र रखिए, एक मैनेजर बिठा करके रखिए जो लगातार उनको देखे और स्ट्रिक्ट रहे, फर्म रहे उसके प्रति, ठीक है। उसके बाद उसको पनिशमेंट की धमकियां दीजिए कि तुम्हारा ट्रांसफ़र ऐसी जगह करेंगे जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। उसके बाद में या फिर उसको जो है और ज़्यादा पेमेंट की आप जो है लालच दीजिए कि चिंता ना करो, इस बार तुम्हारा प्रमोशन हम करेंगे, अच्छा पैफ देंगे करके, ओके। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है, अ मैनेजर वर्किंग अंडर दीज एजम्पशंस विल एम्प्लॉय ऑटोक्रेटिक कंट्रोल विच कैन लीड टू मिसट्रस्ट एंड रिसेंटमेंट। अब क्या होगा कि जो मैनेजर इस एजम्पशन के साथ चलेगा कि इसके ऊपर नज़र रखनी है, इसको धमकी देनी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है आप ऑटोक्रेटिक कंट्रोल ले लेते हैं, है ना। तानाशाही आपके अंदर एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाती है कि जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा, ना। यही तो हो गया, ऊपर बैठे हुए हो, हरदम नज़र रखे हुए हो कि यहाँ झाड़ू लगाओ, यहाँ ना लगाओ, यहाँ करो, ये करो, वो करो करके, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिसट्रस्ट, मतलब बॉस और सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई और बॉस के बीच में विश्वास खत्म होने लगता है और रिसेंटमेंट, विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं आने लगती है। मैग्रेगर एक्नॉलेज दैट द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कैन हैव अ प्लेस। इन्होंने कहा कि गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या होती है, गाजर दिखाओ लालच के तौर पर, स्टिक दिखाओ पनिशमेंट के तौर पर। तो मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े तो लालच दो, जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पनिशमेंट दो। ये अप्रोच काम तो कर सकती है बट विल नॉट वर्क व्हेन द नीड्स ऑफ पीपल आर प्रीडोमिनेंटली सोशल एंड इगोइस्टिक। लेकिन आजकल की सोसाइटी में जहाँ लोग जो है इगोइस्टिक हैं, कहीं ना कहीं आपका मतलब ईगो जो है हर्ट होता है, तो ऐसी जगहों पर अब ये अप्रोच भी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आती है। थ्योरी वाई क्या कहती है, जस्ट उल्टा। थ्योरी एक्स वाले महालापरवाह थे, ये महान लोग हैं, एक्टिव हैं एकदम, मतलब पैदा ही हुए हैं अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले। जैसे खेलना आपको पसंद है या कोई नाटक करना पसंद है, उसी तरीके से काम करना भी इनको पसंद होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड द वर्क इन्वायरमेंट इज फेवरेबल। भाई काम करना खेलने के जैसा है, बशर्ते कि वर्क इन्वायरमेंट फेवरेबल होना चाहिए। जहाँ पर भी काम करने का हो वहाँ पर अच्छा रहे। ऐसा नहीं कि एसी नहीं चल रही है, गर्मी एकदम 45 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, पंखा भी नहीं चल रहा है, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। वर्क में एक्ट एज सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और पनिशमेंट। जो वर्क है वो सेटिस्फैक्शन का सोर्स यानी मोटिवेशन का सोर्स और पनिशमेंट का सोर्स बन सकता है, ठीक है। एक मतलब कोई काम आपको लगेगा कि अच्छा लग रहा है तो काम जैसा लगेगा, और अगर जो है बुरा लगेगा कि यार ज़बरदस्ती दे रखा है तो वो पनिशमेंट जैसा लगेगा। एन एवरेज मैन इज नॉट
रियली अगेंस्ट डूइंग वर्क। इनके हिसाब से औसतन जो व्यक्ति होता है वो काम करने के खिलाफ नहीं होता, उसे वर्क करना अच्छा लगता है। पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क इफ दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली। इनके हिसाब से लोग जो है सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, और साथ ही साथ में क्रिएटिव भी होते हैं वर्क में, अगर उन्हें मोटिवेट किया जाए प्रॉपर तरीके से। सेल्फ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ पीपल इज यूजफुल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल हो, उसका दिमाग इधर उधर ना भटके, चंचल ना रहे। एक्सटर्नल कंट्रोल एंड थ्रेट ऑफ पनिशमेंट अलोन डू नॉट ब्रिंग आउट एफर्ट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब सेल्फ कंट्रोल है तो आदमी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करके आपको देगा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम एक्सटर्नल कंट्रोल करें, बाहर से उसको डांटें, उसको पनिशमेंट देने की धमकी दें, तो इससे जो है अगर आप चाहो कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो नहीं होने वाला है। व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल्ड है। पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। वहाँ पर लोग क्या थे, डम थे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेकार थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं और क्रिएटिविटी जो है दिखा सकते हैं। पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव आर रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड। जो लोग होते हैं वो पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं, ठीक है, और ना ही रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को रजिस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जब आपने बैंक ज्वाइन किया था तो आप जो है किसी तरीके का विरोध नहीं करते थे। जब आपने धीरे धीरे वहाँ रहते रहते सीखा, समझा कि हाँ ये गलत हो रहा है, तब आप जाकर रजिस्ट करना शुरू करते हैं। दे हैव बिकम सो एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप विद्रोह कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका अनुभव ऐसा हो चुका है कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है। ये होती है फ्रेंड्स आपकी थ्योरी वाई। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ये बुक है, मैंने आपको बताया था ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज बुक। मैग्रेगर रिकॉग्नाइजेज दैट थ्योरी वाई वाज नॉट पिनेकिया फॉर ऑल इल। इन्होंने ये भी कहा कि सभी बीमारियों का इकलौता इलाज, पिनेकिया मतलब फ्रेंड्स होता है आपका रामबाण इलाज, सभी प्रॉब्लम का रामबाण इलाज केवल जो है ये थ्योरी वाई ही नहीं है। तुम ये सोचो कि थ्योरी वाई हर जगह चल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रामबाण बोलते हैं फ्रेंड पिनेकिया, मतलब सभी बीमारियों का एक एक गोली खाओ, चाहे जो बीमारी हो सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। बाई हाईलाइटिंग थ्योरी वाई ही होप दैट टू परस्यूड मैनेजर्स टू abandon the limiting assumption of theory X and consider using the technique suggested by थ्योरी वाई। तो इन्होंने थ्योरी वाई पर ज़्यादा जोर दिया, हाईलाइट किया। उन्होंने ये कहा कि जो आप थ्योरी एक्स में लिमिटिंग एजम्पशंस करते हैं कि आदमी लापरवाह होता है, उसके ऊपर सुपरवाइज करना पड़ेगा, इसको छोड़ करके आपको वो टेक्निक यूज करनी चाहिए जो थ्योरी वाई में सजेस्ट की गई है, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है हमारी डगलस मैग्रेगर की थ्योरी एंड एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो हमने डगलस मैग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पूरी देखी। डगलस मैग्रेगर की जो थ्योरी है फ्रेंड्स, वो उन्होंने अपनी बुक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में पब्लिश किया था। इसके लेखक हैं डगलस मैग्रेगर। इसके हिसाब से दो थ्योरी हैं, एक थ्योरी एक्स है, एक थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स क्या कहती है, आदमी लापरवाह होता है, उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको ऑटोक्रेटिक बनना पड़ता है। और थ्योरी वाई कहती है कि आदमी खुद ही मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थ्योरी एक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थ्योरी एक्स कहती है कि औसतन जो व्यक्ति होता है वो लेजी होता है, लापरवाह होता है बाय नेचर, और कम से कम काम करना चाहता है, ठीक है। वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता है, काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, अवॉइड करना चाहता है, काम पसंद नहीं है, अवॉइड करना चाहता है, अगर वो अवॉइड कर सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, और कोई उसे लीड करे, कोई उसे डायरेक्ट करे, ऐसा वो पसंद करता है, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड होता है व्यक्ति, सेल्फ सेंटर्ड होता है, और इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। उसकी एम्बिशन बहुत कम होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं करता है, और लीड किया जाना चाहता है, लेकिन उसे सिक्योरिटी पसंद है। वो क्या चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी मिली रहे, ये उसकी ज़रूरत होती है। बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिविटी होती नहीं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में रेजिस्टेंस उसके नेचर में होता है, मतलब हर चीज़ का वो विरोध करता है, ठीक है। सी रेजिस्टेंस बाय टू चेंज ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरीके का चेंज की आप बात करोगे वो विद्रोह करेगा ही करेगा। थ्योरी एक्स के हिसाब से मैनेजमेंट स्टाइल में क्लोज और फर्म सुपरविजन की जरूरत है। आप एकदम लगातार नज़र लगा करके बैठे रहिए, जिसमें आप पनिशमेंट की धमकी भी दे सकते हैं, या फिर प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा जो है पेमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा है, लालच दे करके कि आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, और यहाँ कहीं ना कहीं डराया जा रहा है। तो कैरेट एंड स्टिक वाली एजम्पशन यहाँ पर चल जाती है कि एक तरफ गाजर और दूसरी तरफ डंडे, ठीक है। गाजर से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो डंडे से मानेंगे आप, है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसमें क्लोज सुपरविजन और एकदम नज़र रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजर जो है ऑटोक्रेटिक कंट्रोल में आ जाता है, मतलब अपनी मनमर्जी
चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट और रिसेंटमेंट शुरू हो जाता है। मतलब एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, वर्कर के और बॉस के बीच में एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये बोलते हैं कि कैरेट और स्टिक अप्रोच जरूरी नहीं है कि अच्छे से चल जाए। थ्योरी वाई जस्ट उल्टी होती है। आदमी को काम करना उतना ही पसंद है जितना उसे खेलना पसंद है। ओके, बशर्ते कि वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। वर्क जो है सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है और पनिशमेंट का जरिया भी हो सकता है। उसके बाद में जो एवरेज मैन होता है वो क्या करता है, जो औसत व्यक्ति होता है वो काम करने के खिलाफ नहीं होता है, यानी कि उसे वर्क करना पसंद होता है। लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और क्रिएटिव होते हैं वर्क पर, अगर वो मोटिवेट किए जाएं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो क्रिएटिव होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सेल्फ कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके या धमकी वगैरह पनिशमेंट की दे करके अगर चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। पीपल अपनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेचर वाइज ये पैसिव नहीं होते, ना ही रेजिस्टेंस करते हैं। एक्स वाले रेजिस्टेंस करते थे ना, किसी भी चीज़ को रजिस्ट करते थे, ये नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो है रेजिस्टेंस या पैसिव तब हो जाते हैं जब उनका अनुभव ऐसा होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं तो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज जो इनकी बुक थी मैग्रेगर की, डगलस मैग्रेगर की, उसमें उन्होंने कहा कि जो थियरी वाई है वो सभी बीमारियों की इलाज नहीं है। ठीक है, रामबाण इलाज नहीं है, पिनेकिया नहीं है कि सभी बीमारियां ठीक कर देगी। उन्होंने कहा कि थ्योरी वाई पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि थ्योरी एक्स की लिमिटिंग एजम्पशंस हैं, आदमी लापरवाह होता है, लेजी होता है, ये सब पे मत जाइए। थ्योरी वाई की जो हमने टेक्निक समझाई हुई है उस पर ज़्यादा आप फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरी थ्योरी की, जो कि है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द 16 डिजायर थ्योरी। 16 डिजायर्स होती हैं व्यक्ति की। इन्होंने कहा कि 16 इच्छाएं होती हैं जिनकी वजह से वो मोटिवेट होता है, जिनकी वजह से वो काम करना पसंद करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर टू बिहेवियर दैट आर ड्रिवन बाय इंटरनल फोर्स। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से आता है, आपके अंदर से ही आवाज़ आती है कि मुझे ये करने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में मोटिवेशन टू इंगेज इन बिहेवियर अराइजेज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। अपने खुद के अंदर से ही उस बिहेवियर में आप इन्वॉल्व होते हैं। सीआईबी की प्रिपरेशन आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने नहीं कही है, आप खुद से ही मोटिवेट हुए हैं। राइट, इंडिविजुअल, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। बिकॉज इट इज इंट्रिंसिकली रिवार्डिंग, क्योंकि अंदर से ही आपको लग रहा है कि अगर मैं सीआईबी करता हूँ तो मुझे कुछ रिवार्ड मिलने वाला है। दिस कंट्रास्ट विद द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन व्हिच इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन अ बिहेवियर इन ऑर्डर टू अर्न एक्सटर्नल रिवार्ड और अवॉइड पनिशमेंट। और ये मतलब इंट्रिंसिक रिवार्ड है। देखो किसकी बात करें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैसा होता है, जिसमें बाहर से आपको जो है मतलब इन्वायरमेंट से, बाहर के माहौल से, या जो है बाहर से आपको कुछ रिवार्ड वगैरह देने की बात की जा रही है, या आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट ना मिले, ताकि आप मतलब आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर ऐसी भी स्थिति है तो उस वजह से भी आप मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन ये उसका उल्टा है, हम यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं जो कि खुद व्यक्ति के अंदर से आती है। 6000 लोगों पर इन्होंने, प्रोफेसर स्टीवन रईस ने, ठीक है, 6000 लोगों पर प्रोफेसर स्टीवन रईस ने जो है स्टडी करी और उन्होंने पाया कि जो है बेसिकली 16 इच्छाएं हैं, 16 बेसिक डिजायर्स हैं जिनकी वजह से नियरली ऑल ह्यूमन बिहेवियर, इन 16 इच्छाओं की वजह से ही ह्यूमन अपना बिहेवियर चेंज करता है, मोटिवेट होता है। ये 16 डिजायर्स जो है एक तरफ से थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। अब 16 याद रखना तो वैसे तो नियरली इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि याद रखने के लिए कम चीज़ें तो हैं नहीं जो ये 16 रटा जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए। एक्सेप्टेंस, द नीड फॉर अप्रूवल। आप चाहते हैं कि समाज में आपको एक्सेप्ट किया जाए, जिस संस्था में आप करते हैं काम वहाँ आपको एक्सेप्ट किया जाए। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर में क्यूरियोसिटी है। नीड टू थिंक, मतलब आप दिमाग लड़ाते हैं, ये एक नीड है। ईटिंग मतलब नीड फॉर फूड, भूख की इच्छा, इस वजह से भी आप मोटिवेट होते हैं। फैमिली, नीड टू रेज चिल्ड्रन, मतलब हम परिवार चाहते हैं, ये भी एक इच्छा है। ऑनर, इज्जत चाहते हैं। टू बी लॉयल टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ द वंस क्लैन एथनिक ग्रुप, तो आप सम्मान चाहते हैं, अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं आपके खानदान की जो है, या किसी ग्रुप के अगर आप हैं तो उसमें जो है आप लॉयल्टी बरकरार रखना चाहते हैं। आइडियलिज्म मतलब आप आदर्शवादी बनना चाहते हैं। सोशल जस्टिस, सबके लिए न्याय हो ऐसा आपकी इच्छा है। ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ये आप चाहते हैं। द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट, मतलब जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर होना चाहिए, क्यास नहीं मची होनी चाहिए, भगदड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए इन्वायरमेंट जहाँ पर भी आप काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो हमने एक्सेप्टेंस देखा
क्यूरियासिटी, ईटिंग, खाने के लिए, फैमिली परिवार बढ़ाने के लिए, ऑनर, अपने जो है सम्मान के लिए, आइडलिज्म, सबको न्याय दिलाने के लिए, ऑर्डर, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करने के लिए, किसके लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, हम शारीरिक श्रम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी डिजायर्स हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। सोचिए 16 डिजायर्स हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करने के लिए। पावर, आपको पावर चाहिए, है ना, नीड टू इन्फ्लुएंस ऑफ विल, मतलब आप अपनी जो है भौकाल जनाना चाहते हैं, साफ सुथरे शब्दों में पावर हो गया। रोमांस की भी जरूरत होती है, नीड फॉर सेक्स, ये भी जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सेविंग, आप बचाना चाहते हैं, नीड टू कलेक्ट, हम इकट्ठा करना चाहते हैं चीज़ों को, कलेक्ट करना चाहते हैं, सेविंग सोचिए। सोशल कॉन्टैक्ट, नीड फॉर फ्रेंड, पीयर रिलेशनशिप, मतलब हमें दोस्ती चाहिए, सोशल कॉन्टैक्ट हमें चाहिए, हम अपने जो है जो भी पेयर रिलेशनशिप में, मतलब जो हमारे साथ कलीग हैं, हम चाहते हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहें। स्टेटस, द नीड फॉर सोशल स्टैंडिंग, इंपॉर्टेंस, आप इंपॉर्टेंस चाहते हैं, सोशल समाज में अपनी प्रतिष्ठा, परंपरा और ये अनुशासन, ये सब चाहते हैं जो अमिताभ बच्चन चाहते थे, ठीक है। फिर आता है ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, आपको सेफ रहना है, शांति रखनी है। वेनगेंस, मतलब आप बदला लेना चाहते हैं, द नीड टू स्ट्राइक बैक, अगर किसी ने बदतमीजी की है तो आप भी बदतमीजी करना चाहते हैं। तो ये 16 वजह हैं जिनकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं। इन दिस मॉडल पीपल डिफर इन देयर बेसिक डिजायर्स, मतलब इस मॉडल में अब लोगों की डिजायर अलग अलग होती है। 16 डिजायर्स हैं, हो सकता है इसमें से 5 आपकी एक्टिव हों, बाकी की ना एक्टिव हों, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिजायर्स होती हैं। दीज बेसिक डिजायर्स रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक डिजायर्स that directly motivate a person's behavior and not aim at indirectly satisfying other desire। ये जो 16 डिजायर्स हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम बेसिक डिजायर कह सकते हैं, और ये लोगों के बिहेवियर को मतलब अफेक्ट करने के लिए मोटिवेट करती हैं, यानी ये मोटिवेशनल डिजायर्स होती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, और ये इनडायरेक्टली जो है अदर डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होती हैं। यानी अगर आपको भूख लगी है तो खाना खा करके दूसरी जो है वो डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं करने जा रही है वो, ओके। पीपल में आल्सो बी मोटिवेटेड बाय नॉन बेसिक डिजायर्स। अब ये बोल रहे हैं कि हमने 16 इच्छाएं बता दी, तो क्या इन 16 से ही काम चल जाएगा? नहीं, इन 16 से काम नहीं चलेगा। ये 16 बेसिक हैं, 16 बेसिक डिजायर्स हैं, लेकिन इसके अलावा पीपल मोटिवेट होते हैं नॉन बेसिक डिजायर्स से भी, ओके। बट इन दिस केस दिस डज नॉट रिलेट टू डीप मोटिवेशन। लेकिन ये जो नॉन बेसिक डिजायर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट नहीं करती हैं, एंड ओनली एज ए मीन टू अचीव अदर बेसिक डिजायर। और कहीं ना कहीं ये जो अगर आप नॉन बेसिक डिजायर के पीछे पड़ोगे तो एक हिसाब से किसी न किसी दूसरी बेसिक डिजायर को फुलफिल करने की आप कोशिश कर रहे होगे। वी कैन अज्यूम दैट गिवन द मोटिवेशन लेवल इन अ पर्सन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन इन हिम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर मोटिवेशन का लेवल एक फिक्स किया जाए तो कहीं ना कहीं एक लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर होता ही है, ओके। व्हेन दिस सेटिस्फैक्शन लेवल इज डिस्टर्ब, ठीक है, जब आपका ये सेटिस्फैक्शन का लेवल डिस्टर्ब होता है, यानी कि जितने आप सेटिस्फाइड थे वो सेटिस्फैक्शन आपका डिस्टर्ब हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कार है, 4-5-6 लाख रुपए की कार है, आपका जो दोस्त है वो 12 लाख की कार ले आया, अब आपका जो ये सेटिस्फैक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, ओके। द सर्च फॉर ग्रेटर सेटिस्फैक्शन और अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिगिंस। अब क्या होगा कि आप उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल के सेटिस्फैक्शन और सुख की खोज में निकलते हैं। द ग्रेटर द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिवार्ड, जितना बड़ा आपको इनाम चाहिए, द ग्रेटर आर मोर इंटेंसिव द सर्च, उतनी ही ज़्यादा तेजी से आप उस चीज़ के पीछे पड़ते हैं। ग्रेटर द रिवार्ड, जितना बड़ा रिवार्ड, ग्रेटर इज द सेटिस्फैक्शन। अगर आपको उतनी बड़ी कार मिल जाए 12 लाख 15 लाख वाली, तो सेटिस्फैक्शन भी बड़ा ही आपको अचीव होगा। इन अदर वर्ड्स द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हैज मूव्ड टू अ हायर लेवल। तो हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपका था वो अब 6 लाख की कार से 18 लाख की कार की तरफ मूव कर गया है। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है कुल मिलाकर के जो आपकी लास्ट थ्योरी थी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड 16 डिजायर्स थ्योरी। तो 16 डिजायर्स होती हैं जिन है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब जो आपके अंदर से बात आती है, अंदर से जो आपको निकल करके आता है उसे बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, आपको एक्सटर्नल रिवार्ड की जरूरत होती है या आप किसी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिकली रिवार्डिंग होता है, इसलिए आप उस पर्टिकुलर काम को करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि CIB पास कर लेने से मेरा जीवन में ये परिवर्तन आएगा, इसलिए आप अंदर से ही मोटिवेटेड फील करते हैं। तो लगभग 6000 लोगों पर स्टडी करी प्रोफेसर स्टीव रईस ने, और उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर के 16 बेसिक डिजायर्स हैं दैट गाइड नियरली ऑल ह्यूमन बिहेवियर,
जितने भी तरीके के ह्यूमन बिहेवियर हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं इन 16 इच्छाओं में से कोई ना कोई एक इच्छा है। कभी आपको गुस्सा आया होगा, कभी आप खुश हुए होंगे, तो इनमें से कोई ना कोई एक जो है डिजायर वहाँ पर एक्टिव रही होगी। तो एक्सेप्टेंस चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि सभी लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें सम्मान दें। क्यूरियासिटी होती है हमारा, मतलब क्यूरियासिटी होती है कैसे चलता है, कैसे सिस्टम काम करता है, सीबीएस कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप सोचते हैं खाने की, मतलब आप भूख लगती है आपको, है ना। फैमिली, आप जो है बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं। ऑनर, आप चाहते हैं लोग आपका सम्मान करें। आइडियलिज्म, आप चाहते हैं कि सोशल जस्टिस, सबके लिए सामाजिक न्याय रहे, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आप चाहते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वो स्टेबल हो, प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो। फिजिकल एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। पावर, आप चाहते हैं कि आपको अपनी जो इच्छा है उसको दूसरे के ऊपर लागू करें। रोमांस, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सेविंग द नीड टू कलेक्ट, हमें मतलब सेविंग करना चाहते हैं, हम बचाना भी चाहते हैं। सोचिए ये भी डिजायर है, मतलब बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना भी एक डिजायर है कहीं ना कहीं, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट, हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं, अगर ऑफिस में है तो पेयर रिलेशनशिप, एक जो कलीग है उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। स्टेटस, हमें सोशल स्टैंडिंग और इंपॉर्टेंस चाहिए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है, ट्रैंक्विलाइजर होता है किसी को शांत करने के लिए, अगर गुस्से में है या जानवर भड़कते हैं तो उनको ट्रैंक्विलाइज किया जाता है। तो ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, नीड टू बी सेफ। वेनेगेंस मतलब आप बदला लेना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्राइक बैक करना चाहते हैं। तो इसमें लोगों की जो बेसिक डिजायर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफर करती हैं, सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। बेसिक जो डिजायर्स होती हैं वो इंट्रिंसिक डिजायर्स को, ठीक है, बेसिक डिजायर रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक डिजायर दैट डायरेक्टली मोटिवेट पर्सन बिहेवियर, जो कि डायरेक्टली पर्सन के बिहेवियर को मोटिवेट करती है और इनडायरेक्टली दूसरी डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं करना चाहती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप खाना खाओगे तो उससे आपकी भूख वाली जो है प्रॉब्लम खत्म होगी, ईटिंग वाली जो है डिजायर्स खत्म होगी, बाकी और किसी डिजायर को वो सेटिस्फाई नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं 16 बेसिक डिजायर से ही काम नहीं चलता, इसके अलावा नॉन बेसिक डिजायर्स भी होती हैं, लेकिन वो नॉन बेसिक डिजायर्स इतनी ज़्यादा मोटिवेट आपको नहीं करती जितनी ये 16 जो है मोटिवेट करती हैं। और उसके बाद में यदि वो करती भी हैं मोटिवेट, तो वो कहीं ना कहीं किसी अदर बेसिक डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो हम ये मान लें, मतलब ये हम एज्यूम कर लें कि अगर एक सर्टन मोटिवेशन का लेवल है किसी व्यक्ति का, तो उसके अंदर उस लेवल का आप मोटिवेशन पे उसका एक सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा। लेकिन जब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है डिस्टर्ब होता है तो वो ग्रेटर सेटिस्फैक्शन की तरफ जो है भागना शुरू कर देता है, अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है। ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ रिवार्ड, ग्रेटर विल बी इंटेंसिव द सर्च। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा रिवार्ड आप उम्मीद करते हैं, बड़े लेवल का अगर रिवार्ड आप उम्मीद करते हैं तो आपकी सर्च भी उसी हिसाब से और सघन होगी। जितना बड़ा रिवार्ड होगा उतनी ही ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दूसरे शब्दों में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अब एक हायर लेवल पर जा चुका है, जिस लेवल पर था उस लेवल पर ना रह करके अब ये हायर लेवल पर जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुल मिला करके 3 थ्योरी यहाँ पर आपको बड़ी 3 थ्योरी जो है कवर करके दिया। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।